नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं इस समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों का सबसे पहले आदर पूर्वक नमन और सम्मान करते हुए सब लोगों को आप लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं। साथियों, इसके बाद मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं गोविंद सरपंच जी का छोटा बालक विनीत कुमार डोहर, ग्राम रनेहीकर निवासी हूं। साथियों, आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यह सूचना देते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि हमारे समाज में हमारे कर्मचारी संगठन ने और हमारे पूरे समाज ने एक चीज का निर्णय लिया था। हमारे कर्मचारी संगठन ने निरंतर कार्य करके एक निर्णय लिया, जिसका जिसका उन्होंने निर्णय लिया वो थी चुनाव की प्रक्रिया करा के एक अध्यक्ष बनाना, ताकि हमारे समाज का विकास हो सके और समाज का उद्धार हो सके। कमेटी ने जो निर्णय लिया, हम उससे बहुत खुश थे। हमने उसका पूरा सहयोग किया जितना हमसे हो सका, और हमारे सभी समाज के लोग उत्साहित थे और इससे खुश भी थे। इस निर्णय से इसका अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया, और जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र जी की भारी बहुमत से जीत हुई, और अदर कैंडिडेट भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। बहुत गर्व की बात थी। हमारे डोहर समाज में समथिंग 3300 प्लस वोटें हुई। 3,500 के आसपास वोटें होना बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी एक जीत थी। बहुत गर्व की बात थी साथियों, कि पहला चुनाव था और इतना लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। सिर्फ इसीलिए हिस्सा लिया ताकि हमारे समाज का अगर किसी चीज में होना है तो हम उस पर भाग लेते हैं, ताकि हमारे समाज का भी विकास हो, उद्धार हो। साथियों, हमारे राजेंद्र जी जीत के आए और उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया साथियों, और उनकी कमेटी का गठन किया गया। बहुत सुंदर बात थी, बहुत अच्छा था। और इसके बाद एक निर्णय लिया जाता है जिसमें राजनीति पूरी तरह खेली जाती है। यह निर्णय क्या है साथियों, मैं उस निर्णय को जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, शपथ समारोह का निर्णय लिया गया 11 जनवरी 2026 को। साथियों, इस निर्णय में कुछ गलत नहीं लग रहा था अभी तक देखा गया तो। जब साथियों उस निर्णय में देखा गया कि उसमें आमंत्रित किया गया है 10 महापुरुषों को, ऐसे महापुरुषों को जो कुछ लोग सम्मानित भी हैं, कुछ लोग अच्छे कार्य भी किए हैं, और कुछ लोग समाज को हमेशा लूटने का कार्य किए हैं और समाज को हमेशा नीचा दिखाने का काम किए हैं। ऐसे लोगों को बुलाया गया। और साथियों, मुझे सबसे ज्यादा दुख तो उस बात का हुआ जिस कमेटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुना और जिसने इसका निर्णय लेकर इसको अध्यक्ष बनाया, उस कमेटी को कहीं भी आमंत्रित नहीं किया गया, और हमारे समाज के किसी भी सम्मानित व्यक्ति को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। हमारे कर्मचारी संगठन के एक मेंबर, सेक्रेटरी साहब परसदिया, उन्होंने इस पर आवाज उठाई, और हम उसी उपरांत में उनके पक्ष में बात रखते हुए हमने अपनी मंशा को समाज के सामने प्रस्तुत किया। सिर्फ साथियों, हमारा दोष क्या था, हमने अपनी कर्मचारी संगठन और सभी समाज के सम्मानित व्यक्तियों के लिए हमने आवाज उठाई। साथियों, क्या ये गलत है? साथियों, हमने जो आवाज उठाई वो समाज के हित के लिए थी। हमने सिर्फ यही आवाज उठाई कि सबसे पहले हमारे समाज के कर्मचारी संगठन को पहला आमंत्रण पत्र दिया जाना चाहिए और समाज के सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया जाना चाहिए। अगर आपको किसी अन्य व्यक्ति को बुलाना है, किसी महापुरुष को बुलाना है, तो ऐसे महापुरुष को बुलाइए, ऐसे सम्मानित व्यक्ति को बुलाइए जिसकी छवि अच्छी हो, जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, और जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए हों। ऐसे व्यक्तियों को बुलाइए मंच पर। हम ऐसे व्यक्तियों को खुशी खुशी सम्मानित करेंगे और हमारा पूरा समाज सम्मानित करेगा। साथियों, क्या ये मेरे विचार साथियों गलत थे क्या? आप मुझे इस पर राय दीजिए साथियों। अगर मेरे कहे गए विचारों में अगर आपको कहीं भी गलत लगता है तो आप मुझे जो सजा देंगे, और इस समाज जो मुझे सजा देगा, मुझे साथियों वो सजा स्वीकार है। साथियों, इसके बाद अध्यक्ष महोदय जी सुबह मुझे फ़ोन करते हैं, और भी कई लोगों को उन्होंने कॉल किया, और सिर्फ ये बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपकी वजह से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ
आप सभी समाज के सम्मानित व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मैं साथियों यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला पंचायत जिला अध्यक्ष, जिन्हें समाज ने जिला अध्यक्ष चुना है, जिला का नायक चुना है, क्या वो इतने छोटे हो सकते हैं क्या? किसी को भी कॉल करके ये बोले कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई भी समाज का व्यक्ति अगर आपसे सवाल करता है साथियों, तो क्या आपको उसका जवाब देना चाहिए या आपको अपने कर्तव्यों से पीछे हटना चाहिए? आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे पीछे हट रहे हैं। आप साथियों हमें ये धमकी दे रहे हैं कि हम अपने पद का इस्तीफा देने जा रहे हैं। साथियों, हमारे अध्यक्ष महोदय जी को यह शोभा नहीं देता था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हमारे पुष्पेन पुष्पेन भाई साहब जी को। उनको ये तक कहा गया कि आप पिता की सौगंध खाइए, कि आपने अगर कमेंट नहीं किया, आपने अगर कुछ नहीं कहा ग्रुप में आके, क्या गाइज ये हमारे अध्यक्ष महोदय जी को शोभा देता है? साथियों, मैं आप सबके बीच क्षमा चाहता हूं। मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जिससे हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे। साथियों, अगर आप लोगों को बुरा लगते हैं, अगर समाज को बुरी लगे, तो आप मुझे दंडित कर सकते हैं। मैं उस दंड के लिए साथियों हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा और उस दंड को हमेशा स्वीकार करूंगा। साथियों, यह हमारे अध्यक्ष महोदय जी को शोभा नहीं देता था। साथियों, हमने अध्यक्ष महोदय जी को इसलिए चुना था ताकि समाज का उद्धार कर सकें, ना कि समाज को एक गलत दिशा में ले जा सकें। और गलत दिशा में ले जाने के अलावा आप राजनीति ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पे समाज को उभरने का कोई वही नहीं है, जहां पे सिर्फ आपका स्वार्थ है। साथियों, आप अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर कर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास वोट बैंक कितना है। साथियों, ये मंशा से क्या राजनीति की जा रही है? इसलिए आपको अध्यक्ष बनाया गया है। मैं क्षमा चाहता हूं साथियों इस बात को कहने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खेद हो रहा है, हम अपने जिला अध्यक्ष के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आज मुझे साथियों आपके बीच में ये बातें रखनी पड़ रही हैं। इसलिए रखनी पड़ रही हैं कि समाज के हर व्यक्ति को ये बात पता होनी चाहिए कि समाज में हमारे जिला अध्यक्ष किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, मानसिकता के धनी व्यक्ति हैं। साथियों, उनको ये शोभा नहीं देता। साथियों, जिस पद में आप बैठे हैं उस पद की आप गरिमा नहीं बना पा रहे हैं, आप उस पद की गरिमा नहीं कर रहे हैं, आप उस पद की साथियों गरिमा को भंग कर दिया। क्या अध्यक्ष महोदय आपको इसलिए बनाया गया था कि जिला अध्यक्ष की गरिमा को आप भंग कर दीजिए, तार तार कर दीजिए? साथियों, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरे कहे गए शब्दों में अगर किसी को भी अगर लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं या समाज को ऐसा लग रहा है, तो साथियों आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मैं उसे हमेशा स्वीकार करने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। साथियों, यहाँ पे अगर एक शिक्षित युवा अपनी बात को समाज के सामने रख रहा है, जिला अध्यक्ष के सामने रख रहा है, अपने नायक के सामने रख रहा है, तो क्या साथियों गलत है? क्या साथियों उसे ये कहकर हटा देना चाहिए कि वो जीजा साला? ये क्या बात है सर? अगर एक शिक्षित युवा सवाल नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे समाज में युवा का कोई काम नहीं है। साथियों, फिर आप जो मर्जी पड़े करिए। साथियों, मेरे से जो भी गलती हुई उसे क्षमा करिएगा। मैं आप सभी समाजवासियों से मैं क्षमा चाहता हूं, सभी समाज के सम्मानित व्यक्तियों से क्षमा चाहता हूं। आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मैं उसे स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा और हमेशा आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। साथियों, और मैं ये चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी को ऐसी बातें करने पर समाज के सामने जवाब देना चाहिए, समाज के सम्मानित व्यक्तियों के सामने जवाब देना चाहिए। मुझे जवाब नहीं चाहिए, समाज को जवाब चाहिए, समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों को जवाब चाहिए और हमारे कमेटी को इसका जवाब चाहिए। आप इसका जवाब दीजिए और मेरे से जो भी गलती हुई हो आप मुझे दंडित करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय डोअर समाज। नमस्कार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।